हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल किरण द रेज ऑफ सन। आज हम पढ़ेंगे 9th चैप्टर इंडियन पॉलिटी का, जिसका नाम है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट, सभी लोग जानते होंगे मूल कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने खुद ही कई बार पढ़ लिया है। मूल कर्तव्य देखिए, जाहिर सी बात है, आप सभी को मैंने खुद ही कई बार बोल दिया कि ड्यूटीज एंड राइट्स बोथ आर द बोथ साइड ऑफ द सेम कॉइन, है ना। कि देखिए, ड्यूटीज भी हमारी और कर्तव्य भी हमारे, अधिकार भी हमारे और कर्तव्य भी हमारे। ऑब्वियसली अगर हमें अधिकार मिल रहे हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी तो होंगे। तो वो अधिकार मूल अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे कर्तव्य हैं उनको फंडामेंटल नहीं बनाया, मतलब कि लाइक उन्होंने संविधान में नहीं, उनको एक मूल, जैसे हमारे मूल अधिकार हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैलिड है, वो न्यायोचित भी है, वो न्यायालय में उनके लिए जाया जा सकता है। लेकिन क्या है, कर्तव्यों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए न्यायालय जाया जाए या नहीं। तो बेसिकली है कि संविधान निर्माताओं ने कर्तव्यों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, इतनी महत्वता नहीं दी कि उसको संविधान में लागू किया जाए या संविधान में बनाया जाए। जैसे कि मौलिक अधिकारों को संविधान में है, इनका उल्लेख है ना, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को ऐसी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती मौलिक कर्तव्यों को लेकर। जैसे मौलिक अधिकार अगर नहीं मिलते तो उनके लिए आप न्यायालय जा सकते हो, लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य आप पूरे नहीं करते हो तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है। पर क्या हुआ, 1976 में मौलिक कर्तव्य, वैसे तो संविधान में ऐसा नहीं है जैसे कि मौलिक अधिकार है हमारे, लेकिन क्या हुआ 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा, है ना, संविधान में जोड़ा। ठीक है, और 2002 में एक और कर्तव्य को जोड़ा, एक और कर्तव्य को जोड़ा। पढ़ेंगे क्या और कैसे। 1976 सांसिक समिति वाली बात करेंगे, जब आपातकाल लगा था 1975, है ना, तो कैसे ये इनको संविधान में ऐड करने की जरूरत पड़ी या कैसे किए गए, क्या समिति बैठी, क्या उसने सिफारिशें की, क्या उसने रिपोर्ट्स दी, तो उसके हिसाब से करेंगे। वैसे तो क्या था कि ये हमारे संविधान में नहीं थे ना, मौलिक जो कर्तव्य है उनके बारे में बात की गई है, उनको बताया तो गया है, वो 11 है, ये जितने पहले थे वो सब चीजें हुई है, लेकिन क्या है, संविधान में ऐसे उल्लेखित नहीं है ना। जैसे कि हमारे मूल कर्तव्य, हमारे मौलिक अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार है वैसे मूल कर्तव्य नहीं है। वो न्यायालय जा सकते हो उनके लिए, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के लिए न्यायालय नहीं जाया जाता, ना ही जाया जा सकता, इसलिए नहीं जाया जाता है, अधिकार ही नहीं है जाने का, है ना। तो अच्छा, एक और बात कर रहे थे कि हम ये लिया कहाँ से था हमने मौलिक कर्तव्य, है ना, सब हमें जब जानते हैं तो हमें जो पूर्वी रूस था ना, पूर्वी रूस से लिया गया। ठीक है, कहां से लिया गया, ये पूर्वी रूस से लिया गया। जैसे डीपीएसपी कहां से लिया था, आयरलैंड से, और आयरलैंड गवर्नमेंट कहां से लिया था, स्पेन से लिया था। सो हमने अपने मूल कर्तव्य कहां से लिए, पूर्वी रूस से। ठीक है, आप जानते हैं कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कुछ देश भी हैं जिनके संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात ही नहीं करी गई है ना। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इन सारे देशों में मौलिक कर्तव्यों की बात ही नहीं की गई है, लेकिन भारत देश में की गई है। ठीक है, ये लिखवाना है कि संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया जिन देशों में, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लिखवाई देती हूँ भाई। अमेरिका, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे बात नहीं की गई है किसकी, मूल कर्तव्य की। ठीक है, ये लिख लेना, मूल कर्तव्यों की बात नहीं की बात नहीं। कहाँ पे, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात की ही नहीं गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी है इनमें। ठीक है, अब हमारे देश में कैसे इनको
1976 में आरंभ किया गया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, है ना, अभी बताया ना मैंने 1976 में, बताया था ना सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की गई थी। ये जब आपका आपातकाल लगा था ना 1975 वाला, है ना, 1975 में आपातकाल लगा था, वो किसके कौन था उस समय, वो थी ना इंदिरा गांधी जी, तब की बात है। मूल कर्तव्य उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी, ठीक है। इनका गठन किया सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया अब आपातकाल के समय, जो 1975 से 77 के बीच में हुआ था, जो क्या था इंदिरा गांधी जी के समय का काल है ये, तब लागू हुआ था। तो इसमें क्या था, इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों की एक प्रस्तुति देनी थी कि मूल कर्तव्य है क्या, कैसे इनका निर्वहन किया जा सकता है और ये कैसे होने चाहिए, मतलब उनकी सारी बातें की गई थी, ठीक है। तो समिति ने क्या सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्यों को एक अलग पाठ होना चाहिए। अब समिति की सिफारिश क्या है भाई, चांद सिफारिश नहीं है यहाँ पे, सिफारिश है अलग पाठ हो। क्या बोला इन्होंने कि मूल कर्तव्य का अलग पाठ हो, आई बात समझ में, किसका अलग पाठ होगा ये भी लिखूं क्या, मूल कर्तव्य का, मूल कर्तव्य का अलग पाठ हो। समिति की सिफारिश क्या की गई, समिति ने ये सिफारिश की कि मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इनका ये मानना था कि भाई मूल अधिकारों के अलावा मूल कर्तव्य भी होने चाहिए और उनके लिए पाठ होना चाहिए, ठीक है। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केंद्र ने क्या किया, अब केंद्र क्या करेगा, केंद्र ने इनको स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया और 1976 में इनको जो ये बात कही ना सिफारिश के अलग पाठ हो या मूल कर्तव्य होने चाहिए, समिति ने सिफारिश करी तो इसको क्या किया, स्वीकार कर लिया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको लागू कर दिया। ये कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन किया और क्या हुआ, लागू हो गया। ये आई बात समझ, इसमें कोई क्वेश्चन हो जो समझ नहीं आ रहा तो फटाफट से पूछो। देखिए समिति ने सिफारिश करी है ना कि ये ऐसा होना चाहिए, कर्तव्य के अलग पाठ होना चाहिए, केंद्र ने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया 1976 और 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू भी कर दिया गया, ठीक है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अब क्या किया गया, इसके माध्यम से संविधान में भाग 4 है ना, भाग 4 है ना, भाग 4 का है ना, का तो वो पहले था ना, को जोड़ा, आई बात समझ में। जब ये अडॉप्ट कर लिया गया, ये लागू कर लिया गया, उसके बाद संविधान में भाग 4 का को जोड़ा गया, ठीक है, क्योंकि भाग 4 तो पहले से था, तो अब जो जोड़ा जाएगा वो का होगा। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 का था। इस जो नया भाग जोड़ा गया ना भाग 4 का, इसमें एक नया अनुच्छेद 51 का नया भाग बना भाग 4 का, उसमें सिंगल एक अनुच्छेद 51 का। बहुत आराम से और तमीज से ऐसे पढ़ लोगे ना तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा, है ना, बिना ये ऐसे फालतू दिमाग लगाए हुए इधर उधर होली दिवाली में आप ऐसे इस पे ध्यान देके पढ़ोगे तो आ जाएगा एकदम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे समझ, कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो फटाफट से पूछ लो, फटाफट, टाइम नहीं है ज्यादा कि आप वेस्ट करो, अगर है तो मन में छुपाओ नहीं और संकोच मत करो, निसंकोच क्वेश्चन करो। देखिए जो सरदार सिंह स्वर्ण समिति थी ना, इसने 8
कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई, 8 कर्तव्यों को जोड़ने की बात की। ठीक है, पर हुआ क्या, 10 कर्तव्य जोड़े गए, पर 10 कर्तव्य जोड़े गए। आई बात समझ में? एक कर्तव्य बाद में जोड़ा जाएगा, जो कि भी 11 कर्तव्य है ना हमारे पास, तो एक कर्तव्य बाद में जोड़ा जाएगा। ये क्या होगा, हुआ 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ ना, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, बात कितने की हुई थी, 8 कर्तव्य, जो सिफारिश की गई थी समिति ने 8 कर्तव्यों की थी, लेकिन 10 कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं, है ना। देखिए, कुछ बातें ऐसी थी समिति की जिनको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, है ना। कुछ सिफारिशें ऐसी थी, कुछ बातें ऐसी थी या कुछ सिफारिशें ऐसी थी जिन्हें कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस की सरकार थी ना उस समय, जब ये बातें हो रही हैं उस समय क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो हम पढ़ने के बाद कौन सी बातें थी जिन्हें स्वीकार नहीं किया, इसने क्या कहा था कि संसद दंड, ये अलग है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, संसद दंड का प्रावधान कर सकती है कब, कर्तव्य का पालन न होने पर, इनको क्या किया गया भाई, अस्वीकार किया ना, अस्वीकार वाली बातें हो रही है। जो कुछ बातें जिन्हें कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, वो बातें पहली है संसद दंड का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, जो 11 कर्तव्य हैं, तो क्या हुआ, संसद उनको दंड दे। पर क्या किया कांग्रेस सरकार ने, उसको मना कर दिया, उस बात को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ऐसी कुछ और बातें भी हैं जिन्हें अस्वीकार किया गया है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरी बात है, मूल अधिकारों के लागू करने के आधार पर या मूल कर्तव्यों के अनुचित होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थ या दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई कर्तव्य आपको अरुचिकर लगता है, अरुचिकर होने पर न्यायालय दंड नहीं देगी, अस्वीकार, है ना। ये भी अस्वीकार कर ली गई बात। एक्चुअली में ये क्या था कि जैसे इन्होंने क्या बोला, मूल अधिकारों के लागू करने के आधार पर या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थ, दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा, है ना। तीसरा क्या, कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। क्या बोला इन्होंने कि कर अदायगी, टैक्स जो पे करना है, कर अदायगी, टैक्स पे करने वाली बात मूल कर्तव्य हो। बोला नहीं, कांग्रेस ने बोला नहीं, नहीं जी हमें स्वीकार नहीं है, तुम्हारी बहुत बातें स्वीकार कर ली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी बातें स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं मूल कर्तव्यों की सूची कौन कौन सी है भाई। 51 का मूल कर्तव्य की सूची पढ़ते हैं। 11 कर्तव्य हैं, जो अभी 11 कर्तव्य है ना हमारे पास राइट नाउ। क्या उनका है ना,
इसी अनुच्छेद के तहत तो हमें मिल रहे हैं। पता है ना आपको कि हमारा मूल कर्तव्य कैसे कैसे हैं? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रगीत में बातें करना, राष्ट्रगीत में काम करना, है ना। ये सारी चीजें हमारे क्या है, एक तरह से नागरिकों के कर्तव्य ही तो है। संविधान का पालन करें और उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, है ना। राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का वही भी बताया ना, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान, है ना। इज इट क्लियर? राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, है ना, तो उसका आप अवमानना नहीं कर सकते हो, उसका अपमान नहीं कर सकते हो आप राष्ट्रध्वज का, है ना। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, है ना। स्वतंत्रता के लिए जो हमारे उच्च आदर्श आए हैं हमारे सामने, जो हमारे उच्च आदर्श सामने आए ना, कैसे कैसे हमारे देश में आजादी मिली, कैसे कैसे लोगों ने त्याग किया है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में मर गए, है ना। चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को ही गोली मार ली, गांधी जी ने पैदल कितनी यात्राएं की, अहिंसक होके करी। तो इन सारी चीजों को क्या करना है, हमें अपने हृदय में संजो के रखना है, हमें उन चीजों को याद रखना है, उनके उन्हीं कर्मों पर चलना है ना। हमें भूलना नहीं है ये सारी चीजें कि हमें आजादी कैसे मिली बेसिकली, है ना, कितने कैसे रास्ते पर चलकर मिली। ये सारी चीजें हमें हमारे हृदय में बसी हुई होनी चाहिए, है ना। उन्होंने इतने बड़े बड़े त्याग किए हैं और उनको याद भी न रखें तो ये इससे बड़ा पाप और क्या होता है ना। कोई बंदा शहीद भगत सिंह जैसा बंदा 23 साल की उम्र में फांसी खा लेता है, छोटी बात है क्या? किसके लिए? सिर्फ देश के लिए। उनका कोई सगा संबंधी स्पेशल के लिए थोड़ी किया था, पूरे देश के लिए किया ना उन्होंने, एक अकेले ने। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। ये तो अभी जनरेशन या बहुत लोग, जनरेशन क्या बहुत पुराने लोग भी हैं जो नहीं याद करते होंगे इन चीजों को, नहीं सोचते होंगे, पर डीपली सोचा जाए तो कितनी बड़ी बात थी, है ना। कोई 23 साल का बंदा फांसी ले रहा है अपने आप को, बहुत बड़ी बात है, सबके बस की बात नहीं है ना। चंद्रशेखर आजाद जी खुद को गोली मार रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, छोटी बातें नहीं है। भारत की समृद्धता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, जाहिर सी बात है ना। तो स्मृतियों को संजो के रखें और क्या कहते हैं, एकता अखंडता, एकता अखंडता को बनाए रखें, है ना। कोई ऐसा काम ना करें जिससे भारत देश की एकता भंग हो, जाहिर सी बात है ना। आप कोई भेदभाव को सांप्रदायिक दंगे ना कराएं, यही तो मतलब हुआ। जाहिर सी बात है राष्ट्र की रक्षा करेंगे ना, राष्ट्र की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा जब देश को जरूरत हो तो देश के काम आए, है ना। जब देश आपको पुकारे तो आप देश के काम आए। उसका मतलब मान लो कि हृदय में संजोए रखो भाई उनकी स्मृतियों को, हृदय में संजो के रखो। क्रांतिकारी स्मृतियों को, है ना, कि कैसे कैसे हमारे देश में हमें आजादी मिली है भाई, क्या क्या लोगों ने त्याग किया है ना। ठीक है, बंधुत्व की भावना हो, संस्कृति गौरवशाली परंपरा हो, प्राकृतिक पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, है ना। संस्कृति का ध्यान रखें, संस्कृति का ध्यान रखें, बंधुत्व हो, है ना। हम स्त्री पुरुष और किसी भी तरह का, कहने का मतलब है भेदभाव ना करें, ये तो हुआ बंधुत्व। एकता बनाए रखें, सारे जितने भी संप्रदाय के लोग रहते हैं सभी एक नहीं, स्त्री पुरुष किसी को हम होना। संस्कृति पर अपनी संस्कृति को सजोए रखें, है ना। पर्यावरण का ध्यान रखें, पर्यावरण, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 कर्तव्य हमारे कितने हैं? उस समय तो 10 थे, अभी 11 हैं। संस्कृति, बंधुत्व और पर्यावरण दिख नहीं रहा है अभी।
ठीक है। और क्या करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति, है ना, यहां लिख देते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखें, है ना। ऐसा ना हो कि जैसे बोलते हैं ना रेलवे आपकी संपत्ति है, तो ऐसा ना हो कि रेलवे को आप घर ले जाने की सोच रहे हैं ना, चुरा के लोहा उठा लें, उसका कुछ कर रहे हैं, लोग कर लेते हैं ना कुछ कुछ हरकतें, तो सार्वजनिक संपत्ति का भी ध्यान रखें, है ना। व्यक्तिगत और सामुदायिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, है ना। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों है ना, जो अच्छे के लिए की जा रही हैं उनमें क्या करें, उनमें पार्टिसिपेट करें। और 14 वर्ष के, ये नया वाला लागू हुआ था ना, कि नया कर्तव्य बना था, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को क्या करें, स्कूल भेजें, बच्चे को स्कूल भेजें, है ना। ये नया कर्तव्य लागू हुआ था ना, जो आपका स्कूल भेजने वाला, बच्चे को स्कूल भेजने वाला जो कर्तव्य है, ये क्या है, इसके ये नया कर्तव्य बनाया गया था ना, कि हर पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि अगर उसका बच्चा 14 साल से कम उम्र का है तो उसको स्कूल भेजे, क्योंकि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हो रही है, तो स्कूल आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे रहा है और उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। आपका कर्तव्य होगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें अगर वो 14 साल से कम उम्र का है। तो ऐसे ये पूरे हो जाते हैं आपके 11 पे 11 कर्तव्य। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, डाउट? मूल अधिकारों की विशेषताएं और आलोचनाएं हैं कुछ, उनको पढ़ लेते हैं फटाफट से। चलिए अब मूल कर्तव्यों की बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं मूल कर्तव्यों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी मूल कर्तव्यों की आलोचना पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ लेंगे, बस मूल कर्तव्यों का महत्व तो पढ़ लेंगे, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। विशेषताएं, है ना, थोड़ी सी आलोचनाएं भी पढ़ लेंगे, बिना आलोचनाओं की तो दुनिया चलती नहीं है ना। और अगर पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा क्या पढ़ सकते हैं हम, महत्व तो पढ़ रहे हैं। देखिए मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या है हमारी, आपको पता है ना कि कुछ हमारे नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ हमारे नागरिक कर्तव्य हैं, है ना। जैसे कि जिन लोगों ने, जो क्रांतिकारी लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे देश को आजादी के लिए इतने सारे काम किए, अपनी इतनी सारी त्याग किए, उनके लिए जो हमारा कर्तव्य है उनकी इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है ना। तो कुछ तो हमारे नैतिक कर्तव्य है, इसमें नैतिक कर्तव्य है, और कुछ क्या है हमारे, जैसे हमारे राष्ट्र ध्वज का वो करना, पालन करना, ये क्या नागरिक कर्तव्य है ना, सीधी सी बात है। राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का पालन करना ये हमारा नागरिक कर्तव्य है, लेकिन ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने क्रांतिकारियों का मान सम्मान गौरव बढ़ाएं, है ना। उन्होंने जिस जो हमारे लिए रास्ता तैयार किया हम उसी पर चले, हम चोरी चकारी न करें, बेईमानी न करें, धोखा न करें, देशद्रोही न करें, ऐसी चीजें ना करें, ठीक है। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है। दूसरा, कुछ हमारे कर्तव्य कैसे होते हैं जो नागरिक कर्तव्य होते हैं, है ना, और कुछ कैसे होते हैं हमारे जो विदेशियों को भी विदेशी नागरिकों को भी मिले होते हैं, नागरिकों को भी फॉलो करने होते हैं, है ना। कुछ कर्तव्य सिर्फ नागरिक कर्तव्य हैं जो भारत देश के नागरिक करेंगे, और कुछ ऐसे कर्तव्य भी हैं जो विदेशी नागरिक अगर भारत देश में है तो वो भी फॉलो करेंगे इन बातों को, है ना। जाहिर सी बात है कि जो जैसे हमारा डीपीएसपी है वो गैर न्यायोचित है ना, तो ये भी क्या है हमारा गैर न्यायोचित ही तो है। क्या हम इसके लिए जा सकते हैं कहीं, पढ़ा चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं।
कि नहीं जा सकते हम, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं इसके लिए, है ना। तो क्या है ये, फिर गैर न्याय उचित हो गया। फिर अगर इसकी आलोचना करनी हो तो क्या करते हैं, फटाफट से हम आलोचना। कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है भाई, ठीक है, कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं, कर्तव्यों की सूची पूरी नहीं है। जितने कर्तव्य इसमें होने चाहिए उतने कर्तव्य एक्चुअली में इसमें है नहीं, है ना। जैसे कि कौन कौन से नहीं अगर करना चाहो तो हमारे नहीं है इसमें, मतदान होना चाहिए था पर नहीं है। कर वाली बात होनी चाहिए थी कि कर देना आपका एक फंडामेंटल राइट है, पर वो नहीं है ना। ये वोट डालना आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए था, पर एक्चुअली में इसमें नहीं है, है ना। तो ये क्या है, इसलिए बोलते हैं कि इसमें ये सारी सूची कंप्लीट नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब क्या है, इन्होंने क्या बोल दिया, नेक्स्ट क्या बोल दिया कि कुछ जो कर्तव्य हैं अस्पष्ट हैं। कुछ कर्तव्य कैसे हैं, अस्पष्ट हैं, या बहुत सारे इनके मीनिंग निकल रहे हैं, ऐसे कर्तव्य हैं, है ना। जैसे कि आम व्यक्ति के लिए समझने में जो कठिन है ना, उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों को विभिन्न व्याख्या, उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अस्पष्ट कुछ शब्द जो हैं, जो कुछ कर्तव्य में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया वो अस्पष्ट है, या फिर उनके बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं, तो जो साधारण नागरिक हैं उनको समझने में कठिनाई हो रही है, ठीक है। मैंने इतना लिख दिया अस्पष्ट। आपको अच्छे से लिखना है कि मूल कर्तव्यों में कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनमें जो कुछ शब्द हैं वो काफी अस्पष्ट हैं, या फिर उनके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, जो कि जो साधारण नागरिक हैं, जो सामान्य नागरिक हैं, उनको समझने में काफी कठिन है। जैसे शब्द हो गया उच्च आदर्श, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समग्र संस्कृति, ये सारे शब्द ऐसे कुछ लोगों का मानना है जिन्होंने आलोचना की है कि ये सामान्य नागरिक को समझने में बहुत कठिन है। ऑब्वियसली हो सकते हैं, है ना। तो और दूसरा क्या, अपने गैर न्यायोचित छवि है ना। गैर न्यायोचित छवि ऐसे ज्यादा लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे, है ना। गैर न्यायोचित छवि, अब जब पता ही है कि भाई इसको तोड़ने से न्यायालय नहीं जा सकते, तो हो सकता है कुछ लोग इसको सीरियस ना लेते हो, है ना। संविधान में अब इसको बोल दिया है कि ये संविधान में इन्हें शामिल करने के आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया है। अतिरेक करार दे दिया गया भाई, इसको बोला गया अतिरेक है। क्यों अतिरेक है, क्योंकि संविधान को ना जानने वाले या ना मानने वाले लोगों को भी ना जानने मानने वाले लोगों को भी इसका पालन करना, लोगों को भी इसका पालन करने की बात कही है ना, इसका पालन करने की बात है ना। जो संविधान को जानते ना हो, मानते ना हो, उनको भी इस कर्तव्य का पालन करना है, तो उन्होंने इसकी आलोचना करी है ना। आलोचना में क्या कहा है कि भाई इसका कोई मूल्य नहीं है, भाग 4 में जोड़ा गया है ना, ये भाग 4 में, तो आलोचक कहते हैं कि इसे भाग 3 में भाग 3 के बाद ही जोड़ा जाना चाहिए था, है ना। भाग 3 के बाद ही जोड़ते, भाग 3 के बाद ही जोड़ते। आलोचक कह रहे हैं ऐसा कि ये भाग 4 में जोड़ा गया है, अलग से भाग बनाया गया है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर भाग 3 के बाद ही ये जोड़ा जाता तो ज्यादा फायदेमंद रहता। कहने का मतलब है अगर भाग 3 के अंडर ही ये आ जाता है ना, जहां मौलिक अधिकार थे वहीं पर मौलिक कर्तव्य आ जाते, तो ये ज्यादा वैल्यूएबल होता, है ना। ऐसी बात कहने की कोशिश की गई इसके तहत कि भाग 4 में अलग से भाग बनने की वजह से इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है।
ठीक है। अब क्या है, अपने मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है भाई? कर्तव्यों का महत्व जाहिर सी बात ये है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त हमें कर्तव्यों की याद दिलाता है भाई। याद दिलाता है या नहीं दिलाता है ना? जब हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो हमारे कर्तव्यों की भी तो याद दिलाता है। जो भी हमारे यहाँ बेकार हरकतें होती हैं, चाहे राष्ट्रध्वज हो, चाहे राष्ट्रगान का अगर अपमान किया जा रहा है, मान लो जो बेकार हरकतें है ना, अगर आप राष्ट्रध्वज का अपमान करते हो या फिर राष्ट्रगान का अपमान करते हो तो उनके लिए क्या होगा? चेतावनी है। चेतावनी तो है ना कि आप ये कर्तव्य है आपका, आप कैसे इसको निर्वहन नहीं कर रहे हो, है ना? तो चेतावनी तो है, भले ही आपको सजा नहीं दी जा सकती पर वार्निंग तो दी जा सकती है। तो इसलिए इसका ये महत्व भी है ना? नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जाहिर सी बात है, प्रेरणा स्रोत तो है ये। पढ़ेंगे इसको, नागरिकों को अगर इसको पता होगा तो कम से कम उनको ये चीज तो समझ आएगी कि हमें ऐसा करना है। प्रेरणा स्रोत तो है, वो उसका पालन करें ना करें, उसका निर्वहन करें ना करें, जो कि करना चाहिए, है ना? भारत देश में अगर कुछ कर्तव्य है, हमारे अधिकार मिले, उनका तुम पालन कर रहे हो तो कर्तव्यों का भी तो करना ही चाहिए बेसिकली, है ना? अब जाहिर सी बात है, मूल कर्तव्य क्या करते हैं? अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक नैतिकता एवं उसके अदालतों की हेल्प करते हैं। एक तरह से अदालतों का दिशा निर्देश भी बोल सकते हो या मार्गदर्शन भी बोल सकते हो, है ना? करते हैं ना अदालतों का दिशा निर्देश। और मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं, है ना? मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण ना होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। संसद दंड का प्रावधान कर सकती है ना? कर सकती है, पूरा लिखो। फिर अब जो वर्मा समिति आई थी ना, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फटाफट से। वर्मा समिति की टिप्पणियां। वर्मा समिति एक्चुअली में कहना क्या चाह रही थी, है ना? वर्मा समिति, वर्मा समिति की बातें, क्या लिखूं? टिप्पणियां, टिप्पणियां ऐसे करके भी लिखते हैं। अड़ा अड़ा का ख ग घ ङ च छ ट ठ ड ढ अड़ा जो होता है वो भी होता है टिप्पणियां, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है, एक सेकंड चेक कर लो मैं इसको, देखो कैसा है। ठीक है, ठीक है। मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति है ना, जो 1999 थी, ठीक है? ये जो 1999 में थी, 1999 में बनी थी भाई ये समिति, ठीक है? इसने ना कि मूल कर्तव्यों का निर्वहन कैसे हो, इस पर कुछ बातें कही हैं। मूल कर्तव्यों का निर्वहन, है ना, पर कुछ बातें, कुछ दिशा निर्देश ये तो बोल सकते हैं हम। क्या क्या होंगे, जैसे कि कुछ बातें क्या क्या कही गई 1999 की बातें, ये अगर इनके साथ है तो अभी थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, है ना? राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, राष्ट्र गौरव या अपमान निवारण, राष्ट्र गौरव 1971 अधिनियम। इन अधिनियमों के तहत ही तो दिशा निर्देश मिले हुए हमें अपमान निवारण या फिर राष्ट्रीय गौरव, ऐसे ना, राष्ट्र गौरव या अपमान निवारण अधिनियम 1971। ठीक है? क्या करते हैं, बहुत सारे आपराधिक
विभेद फैलाने के लिए जो करते हैं ना, जैसे कि विभेद फैलाते हैं कुछ लोग, तो विभेद फैलाने के विरोध में अधिनियम है ना। बहुत सारे लोग करते हैं ना, ऐसे भी हमारे यहाँ जहरीले तत्व तो हैं देश में, जो क्या करते हैं, जो लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, है ना, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पर, किसी भी नाम पर वो उनको बांटने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये है कि विभेद फैलाने के विरोध में भी कुछ अधिनियम बनाए जाएंगे, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि कोई कुछ भी करने की कोशिश कर ले हमारे देश में, उनको दंड की व्यवस्था दी जाएगी, है ना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पढ़ा था हमने पहले भी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना, पहले पढ़ चुके हैं हम, 1955, ठीक है। ये क्या है, जात भाषा मूल, किसी भी तरह से जाति भाषा मूल रंग किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए भारतीय दंड संहिता, है ना, भारतीय दंड संहिता जानते हो ना। अगर आप अभी बताते हैं, भारतीय दंड संहिता, अगर आप अपने नियमों का पालन नहीं करते हो, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हो, अपने देश की इज्जत की रक्षा नहीं करते हो, उसके गौरव का ध्यान नहीं रखते हो, तो आपको क्या होगा, सजा दी जाएगी। दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता अधिनियम, ठीक है। क्रियाकलाप अधिनियम 1976, कैसा क्रियाकलाप, सांप्रदायिक, है ना, सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित किया ना भाई, सांप्रदायिक संगठन को, संगठन गैर कानूनी, 1976, क्लियर। क्या कह रहा है कि संप्रदाय के नाम पे तुम कोई गठन नहीं कर सकते हो, सांप्रदायिकता फैलाने के नाम पर तुम कोई गठन नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिनियम 1951, ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ लिख दे हम, 1951 में एक अधिनियम आया, भ्रष्टाचार चाहे कोई करे, भ्रष्टाचार करके, है ना, रिश्वत देके वोट लेने की कोशिश करे, है ना, वोट लेने की कोशिश करे, तो ये किस पे मना है, ये 1951 का जो अधिनियम आया उसके तहत ये बात मना की गई है। उसमें ये अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है बेसिकली, है ना। लोक प्रतिनिधित्व जो करते हैं ना, जो चुनाव लेते हैं, लिख दो यहाँ पे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। अधिनियम भाई, अगर बीपीएससी यहाँ समझ नहीं आई, मूल कर्तव्य यहाँ समझ नहीं आया तो वही नहीं आएंगे समझ में, ठीक है। इतना इजी, इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा, सब फटाफट वाले पीपीटी से पढ़ाने वाले लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 सबको पता ही है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना है ना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, है ना। आप जानवरों की सप्लाई नहीं कर सकते हो, कुछ कुछ जीव हैं जो आपके जो वनरेबल हो गए हैं, जो लुप्त हो गए हैं, जो कम हो गए हैं, जो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, है ना, विलुप्त हो गए हैं, तो उनके लिए क्या आपने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया ना 1972, उनके तहत आप न उनकी सप्लाई कर सकते हो, न उनका शिकार कर सकते हो, न उनको मार सकते हो, न खाने के लिए न किसी और चीज के लिए, ठीक है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब वन्यजीव से याद आया कि वन अधिनियम भी तो है,
वन्य जीव तो है, वन भी तो है, वन संरक्षण अधिनियम। 1980। जंगलों को कटाई नहीं कर सकते हो ना, कटाई नहीं, पेड़ पौधों को जंगलों को तुम ऐसे काट नहीं सकते हो, अवैध है ये, है ना। चाहे वन भूमि हो या गैर वन भूमि हो, जो मतलब उसको आप ना नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, है ना, आप किसी भी तरह से उसकी हानि नहीं कर सकते हो, बेसिकली बात यही की गई है। तो वन जब सुरक्षित होंगे तभी तो वन में रहने वाले जीव भी सुरक्षित होंगे। वन जानवर कैसे इधर उधर भागते फिरते हैं, मर जाते हैं कैसे, जब उनकी जो जगह है, जो उनका घर है, उनका घर हम लोगों ने ले लिया ना, इंसानों ने, उनकी जो जगह है वो हम छीनते जा रहे हैं, हम अपना घर बनाते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, कुछ और बन रहा है, कहीं कुछ और बन रहा है, घर ही नहीं बन रहा है, कहीं कुछ और चीज, फैक्ट्री बन रही है, कंपनी बन रही है, वो सारी चीजें, तो क्या होगा, हम उनकी जगह लेते जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो जब वन सुरक्षित होंगे तभी तो उनमें रहने वाले जीव सुरक्षित होंगे, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं कोई। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इनमें से कहीं तक 1% का डाउट है, देन यू कैन आस्क मी, इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, सो आस्क मी इफ एनी डाउट। इज इट क्लियर। तो मूल कर्तव्य खत्म होते हैं, अपना मूल कर्तव्य एक और ऐड करिए मेरी तरफ से आप लोग, कि कोशिश करिए कि किसी भी जानवर या किसी भी इंसान के दुख का कारण आप कभी भी ना बने, ठीक है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरह से किसी के भी दुख के कारण बनने से आप बचें, ठीक है। सो लेट्स सेलिब्रेट योर दिवाली एज यू वांट। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल ऑफ यू।